चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, भूमियार हो, कोई भी समाज के लोग हो, जो भाषा बिहार के लोग समझते हैं। ये समझ लीजिए कि नीतीश जी मंथन कर रहे हैं पलटी मारने की। लालू जी का 100% प्रेशर है नीतीश जी के ऊपर कि आपने अभी कर लिया, आपने अभी अपनी गद्दी दे दी, अभी अपने बेटे को गद्दी दे दी। यादव पत्रकार का इसी समय हत्या हो जाता है, यादव थानेदार की आंख में गोली मार दिया जाता है, यादव मुखिया को मार दिया जाता है। तो ऐसे लोग अगर हमारे बिहार को संभालेंगे तो आप समझ लीजिए क्या दुर्गति होगी बिहार की। अपने थॉट से इनका अगर सर नहीं कुचल पाइएगा तो बिहार और 10 साल पीछे चला जाएगा। लालू जी के बोली से प्यार करते हैं, लेकिन लालू जी से कर्म से कोई प्यार नहीं करता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमेशा जो है नीतीश कुमार जी का बयान सुर्खियों में रहता है। इस बार जो है एनडीए का 1 तारीख से 2 तारीख को बैठक है और नीतीश कुमार जी का बयान फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है। आइए हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ आरएलजेपी से देवजानी मित्रा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी का बयान जो बदल रहा है उस पे महागठबंधन क्या टिकी रहेगी या 2024 चुनाव से पहले महागठबंधन टूट जाएगा। देखिए ऑनेस्टली बताएं, महागठबंधन की सरकार और इंडिया की जो बैठक अभी जो दिल्ली में होने वाला 31 और 1 तारीख को, उससे पहले अचानक से नीतीश कुमार जी का फिर से बयान बदल देना कि मैं संयोजक की भूमिका में मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि एक संयोजक नहीं कई सही संयोजक बनाने की बातचीत चल रही है और उनका कहीं ना कहीं ये शर्त भी है हमारे डेप्यूटी सीएम के पिताजी लालू जी के साथ कि भाई अगर हम संयोजक बनेंगे तो वन एंड ओनली से संयोजक होंगे। दूसरी बात कि भाई मेरा पीएम का सपना पूरा होना चाहिए ये, और संयोजक बनने से पहले आपको मेरे बेटे को कुर्सी देना होगा बिहार का, तो कहीं ना कहीं सीएम पद से उनको इस्तीफा देना होगा संयोजक बनने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन में लालू जी और नीतीश जी के बीच में एक मतभेद आना शुरू हो गया। बहुत जल्द आपको सामने ये दिखेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि दो ऐसे अभिभावक हैं हमारे भारत के, एक सोनिया जी, दूसरा लालू जी, जो बहुत परेशान है अपने 40-50 साल के लड़कों को लेकर, बच्चों को लेकर कि भाई इनका करियर का क्या होगा। ना ये पीएम बन रहे हैं, ना ये सीएम बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी के रहते हुए सीएम बनना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पीएम के दावेदार के लिए राहुल जी को कोई फिट समझते ही नहीं है, क्योंकि मोदी के आगे कौन है हम सब जानते हैं। और अभी कुछ दिनों तक जो सी टुडे का जो रिपोर्ट आ रहा था उसमें बताया जा रहा था कि 80 से 90% जो जीत है, भारत का आवाज बोलिए, देश की आवाज बोलिए, वो तीसरी बार मोदी जी है। तो इन सारी आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से आत्ममंथन कर रहे हैं कि दोबारा वो एनडीए में वापस आ सके। और सबसे बड़ी बात, संयोजक बनने की काबिलियत भी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने लोगों का झुंड बना दिया, कुछ ऐसे लोगों का झुंड बना दिया जो बहुत ही क्लीन चीट है, उनमें कोई दाग नहीं है, सब बेदाग है, हम सब जानते हैं कितने वो बेदाग लोग हैं। उनको लेके आप चाहते हैं कि मोदी के अगेंस्ट आप इंडिया जैसे एक अलायंस आप बना के भारत का छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, जबकि आप खुद एक फेलियर सीएम है। हम सब देख पा रहे हैं अभी स्थिति बिहार की क्या है। उस वक्त अगर इस टाइप के बयानबाजी वो करते हैं और संयोजक के पद से वो इनकार करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि नीतीश जी मंथन कर रहे हैं पलटी मारने का। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या एनडीए सचमुच नीतीश जी के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी के लिए वापस आना इस बार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास करना भारत के जनताओं के साथ साथ बिहार के जनता और साथ साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता भी कोई उनके ऊपर करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार जी कल एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी को आगे कर देते हैं कि अब आप ही को ये सब संबोधन करना है, और आप कह रही हैं कि फिर से पलटी मार देंगे, तो ये संभव लग रहा है? मैं आपको फिर बता रही हूँ, नीतीश कुमार जी अभी एक कठपुतली बन चुके हैं। हमारे ऑनरेबल सीएम की ये दशा होगी हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो भी है, थोड़े बहुत जो बिहार में जब वो एनडीए के साथ थे, हम ही लोग उनको सुशासन बाबू लोग उनको नाम मतलब दिए थे, जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा कार्य करना चाह रहे थे। लेकिन अभी लालू जी के प्रेशर में आके डेफिनेटली लालू जी का 100% प्रेशर है नीतीश जी के ऊपर कि आपने अभी कर लिया, आपने अभी अपनी गद्दी दे दी, अभी अपने बेटे को गद्दी दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स के वजह से आप देखिएगा हर बार जब भी वो प्रेस को संबोधन करते हैं, वो बात जरूर प्रेस के साथ करते हैं, लेकिन हमेशा तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम को देखते हुए बात करते हैं। तो मन में डर बोलिए, शंका बोलिए, प्रेशर बोलिए, सारे चीजों के अंदर से वो इतने ज्यादा गुजर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि चंद्रयान 3 था क्या, चंद्रयान 3 कब हुआ, चंद्रयान 3 क्या है। और अगर आप देख लेंगे कि इस टाइप के बयानबाजी, और शक्ति यादव जी जो हमारे आरजेडी के भी सो कॉल्ड नेता रहे, वो
चंद्रयान का क्रेडिट वो नासा को दे रहे। तो ऐसे लोग अगर हमारे बिहार को संभालेंगे तो आप समझ लीजिए क्या दुर्गति होगी बिहार की। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी ये मंथन कर रहे हैं, चाहे वो डर के मंथन करें या प्रेशर में मंथन करें या आई एम नीतीश कुमार, आई एम कुर्सी कुमार, जो सब उनको बोलते हैं, अगर उसी वजह से भी वो मंथन कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लालू जी कुछ भी हो जाए, अगर उनको संयोजक बनना है नीतीश जी को, तो तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम को सीएम की कुर्सी, सीएम का पद देना होगा, जिसमें मुझे लगता है नीतीश कुमार जी राजी कतई नहीं होंगे, क्योंकि अभी उनकी पीएम की दावेदारी क्लियर नहीं हुई है। तो ये आपस में लड़ते लड़ते आप देखिएगा दिसंबर आते आते नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे या तो फिर अचानक से वो बीमार पड़ने का नाटक करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको सीएम नहीं बनना है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमको पीएम नहीं अरे बनना भाई है। आप लोग कुछ मत बनो, हम तो बोलेंगे अगर जब कुछ बनना ही नहीं है तो फिर कुर्सी पे काहे बैठे हुए हो। आपको नहीं बनना है सीएम तो भैया डेपुटी सीएम भी मत रहो, रेजिग्नेशन दो। कुछ ऐसे युवाओं को हम लोग दें आगे जो एक्चुअली पढ़ा लिखा है, जो समझदारी के साथ बिहार को कास्टिज्म से मुक्त करके कुछ अच्छा काम करे। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आए। अगर आपको सीएम नहीं बनना है बहुत अच्छी बात, प्लीज आप अपने डेप्यूटी सीएम के पद से इस्तीफा दें। नीतीश कुमार जी आपने अपनी पूरी जिंदगी में कुर्सी कुर्सी खेला है, अभी तक आप 8वीं बार बन गए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आपने कर लिया, आपको पीएम नहीं बनना, आप भी दे दें इस्तीफा और आराम से रहिए ना भाई। युवाओं के हाथ में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिहार का भला करना चाहते हैं, उनके हाथ में आप सौंप दे। आपको नहीं बनना है, उनको नहीं, तो भैया बनना किसको? जब बनना ही नहीं है तो क्यों आप लोग पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स तो इसी को कहते हैं, आप लोगों को नहीं करना, लेकिन मन है कि मुझे करना है। तो ये सारी जो चालबाजी है मतलब ये लोगों को दिखावा है। बोल तो रही, ये सारी चालबाजी 14 करोड़ बिहार वासियों को समझ में आ गया। सब चुस्की ले रहे, सब मस्ती ले रहे, चुपचाप सब जाएंगे और एनडीए के चिन्ह पे ही वोट करेंगे, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, भूमियार हो, कोई भी समाज के लोग हो। जो भाषा बिहार के लोग समझते हैं, इंसान नहीं समझते लोग, भूमियार समझते हैं लोग। यहाँ पे ये नहीं समझते कि हम सब हिंदू है, यही समझते कि भाई वो दलित है, महादलित है। इससे ऊपर उठ के जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे सुभाष, तब तक बिहार की कोई अच्छी गति नहीं होगी। और उसको अगर करना है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सर आपको कुचलना पड़ेगा विथ योर थॉट। अपने थॉट से इनका अगर सर नहीं कुचल पाइएगा तो बिहार और 10 साल पीछे चला जाएगा। चलिए एक अंतिम सवाल जो है, आपने जातिवाद का नाम लिया, यादव पत्रकार का इसी समय हत्या हो जाता है, यादव थानेदार के आंख में गोली मार दिया जाता है, यादव मुखिया को मार दिया जाता है, और इस पे जो है हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और सरकार से पहले जब सरकार में नहीं थे तो उसके घर पहुंच जाते थे, और नीतीश कुमार कीजिए, आप ही लोग देखिए, मैं तो सारे यादव भाइयों से बोलूंगी, देख लीजिए आप लोग को इतना साल तक लालू जी गरीबों का मसीहा, अंधेरी रातों में, शमशान रातों पर कौन निकलना, ना लालू जी और उनकी टोली निकल रही है, यही सुनते आ रहे थे ना हम लोग। बिहार की दशा उन्होंने क्या की, लालू जी लालू जी लालू जी करके लोग लालू जी के जोक से, लोग लालू जी के बोली से प्यार करते हैं, लेकिन लालू जी से कर्म से कोई प्यार नहीं करता है। आई एम ऑल्सो लालू फैन। लालू जी का जो अजीबो गरीब जो उनका भाषण है वो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन भाषण के पीछे की कूटनीति जो कहीं का नहीं छोड़ा उसको कोई एंजॉय नहीं करता, उसको कोई शाबाशी नहीं देता। तो ये यादव भाइयों के लिए मुझे बड़ा तकलीफ होता है, क्या कहते हैं बहनों के लिए। भाई आपके अपने मसीहा नहीं, आपके लाइफ को खतरे में डाला, उन्होंने ही आपको कूट डाला। और अगर आपको पता, अगर आपको इतना ही है तो भाई आप जब सत्ता से पहले आप सबके घर जाते थे, अभी आप क्यों नहीं जाएंगे? आप देखिएगा ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार यादव हो, कुर्मी हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी दलित, महादलित, पश्चिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल कास्ट हो, कोई भी जातिवाद के नाम पे वोट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी को पहचानो। अरे यहाँ पे लोग अलग अलग जगह, लोग यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, लोग अपना सरनेम को क्या कहते हैं वो कर दे रहे, चेंज कर दे रहे। कितना आधातर देखिए बिहार में लोग कुमारी लगाते हैं, आधातर लोग दो नाम रखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए से क्या कहते हैं शेखर, क्या कहते हैं यादव नहीं, शेखर सुमन टाइप, ऐसा क्यों भाई? ताकि लोग उसका कास्ट ना जाने। बंगाल में तो ऐसा नहीं है, हम तो अपना नाम पूरा ये क्या यूज करते, देवजानी मित्रा। अब भैया आपको जो समझना है समझो। तो ये क्यों? क्योंकि जातिवाद की वजह से, ताकि जातिवाद लोगों को पता नहीं चले कि आप कौन से कास्ट से हो। अगर पता चल गया कास्ट तो कहीं उनको वो औधा नहीं मिलेगा। तो ये चीज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक ये सोच को ब्रेक करने के लिए, चाहे वो यादव बंधु या कोई और हो, तेजस्वी प्रसाद यादव
आपको बचाने नहीं आएगा, लालू जी आपको बचाने नहीं आएगा, नीतीश कुमार जी आपको खुद को बचाना है। और उन लोगों यहाँ का साथ, बचाने की बात नहीं है तो ट्वीट करने की बात अरे है। वही तो बता भाई, वो ट्वीट करके ही सारी चीजें करते, उनको ट्वीट सिर्फ दो ही चीजों का करना है, मैं अभी मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं अभी क्या कहते हैं डिप्टी सीएम हूँ, मेरा पिताजी अभी क्या कहते हैं सिंगापुर गए हैं, और कुर्नी में जाके जब ये आपका क्या कहते हैं उपचुनाव हुआ था, तब उन्होंने ये क्या कहते हैं आपका इमोशनल एक उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे पिताजी सिंगापुर से आप सबको देख रहे हैं, आप सबको जीतना है, कहाँ जीत पाए वो। तो लोग समझ गए हैं सुभाष जी, हम लोग कितना भी बोल दे, लोग कितना भी बोल दे, people have understood no more vote for caste, cast your vote but not for caste। आप कौन से जाति से उसके लिए आप वोट मत दो, लेकिन आपका अधिकार है वोट देना, और वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट दो, यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी और विनती करूंगी। अच्छा 2024 में कौन? 2024 में मोदी, हर घर मोदी, हर वक्त मोदी, उनको अगले 15 साल 10 सालों तक कोई हिला नहीं सकता, या जान लीजिए। और 25 में भी एनडीए का सरकार बिहार में होगा, बहुमत से जीतेगा, समय के इंतजार कीजिए, या तो नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, या तो नीतीश कुमार जी संन्यास ले लेंगे, ये डिसाइड उनको करना है। देखिए तो हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं जो कि कह रही हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो 2025 में सीएम नहीं बनेंगे और 2024 में नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि मोदी जी ही अगले 10 साल 15 साल तक वहां टिके रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।